आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान शमशेर भगत जी के इस कमेंट को। इन्होंने कमेंट सेक्शन में HDFC के रिटायरमेंट सेविंग फंड ऑप्शन के इक्विटी प्लान के बारे में जानने की इच्छा जाहिर की है। अगर आप लोग भी अपने सुझाव और प्रश्नों के अनुसार वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप अगली वीडियो किस प्लान से संबंधित चाहते हैं। अगर आप लोग श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के प्रीमियर अश्योर्ड बेनिफिट प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, जिस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन्होंने कमेंट किया है, तो आज की वीडियो का आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। इससे आपका समय बचेगा। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार रोजाना वीडियो लेकर के आते हैं, वो भी रात के 8 बजे फिक्स टाइम पे। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके हमारे साथ जुड़े रहें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल, मैं हूँ आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी बिना किसी देरी के HDFC म्यूचुअल फंड के रिटायरमेंट सेविंग फंड के इक्विटी प्लान के बारे में। जी हाँ, रिटायरमेंट सेविंग फंड ये एक ऑप्शन है, सोल्यूशन है। उसमें हमें इक्विटी प्लान ऑप्शन मिलता है जो कि एक ओपन एंडेड रिटायरमेंट सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है। अब इक्विटी है तो इसका मतलब क्या है कि ये मार्केट से कनेक्टेड है, या कहें कि मार्केट ओरिएंटेड रिटायरमेंट सोल्यूशन ऑप्शन है, जहाँ पे हम मार्केट बेस्ड ऑप्शन में अपना पैसा लगा सकते हैं अपने रिटायरमेंट फंड को कलेक्ट करने के लिए। अब इसमें जो लॉकिंग पीरियड है वो या तो आपके रिटायरमेंट की एज तक या फिर पहले जो 5 साल होंगे वहां तक, जो भी पहले हो जाएगा वहां तक ही लॉकिंग पीरियड रहेगा। इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो 3 हैं। पहले फंड मैनेजर का नाम है श्रीमान श्रीनिवासन राममूर्ति जी, दूसरे हैं श्रीमान शोभित मल्होत्रा जी, तीसरे हैं प्रिया रंजन जी। अब यहाँ पे बात आती है डेट ऑफ अलॉटमेंट की, या कहें कि जो फंड ऑप्शन है कब से उपलब्ध है, फरवरी 2016 से। HDFC के अनुसार ही 18 साल से लेकर के 40 साल तक के व्यक्तियों के लिए इक्विटी प्लान सही रहेगा अंडर द रिटायरमेंट सेविंग फंड ऑप्शन। 2 तरीके के आपको इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसके अंदर मिलते हैं, रेगुलर प्लान और डायरेक्ट प्लान, जो कि ग्रोथ ऑप्शन से रिलेटेड है, यानी कि इक्विटी बेस्ड है। एक्सपेंस रेशो की बात करें, अगर रेगुलर ऑप्शन के साथ जाएंगे तो 1.88% होगा। डायरेक्ट अगर प्लान लेंगे आप, डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो 0.76% का एक्सपेंस रेशो होगा। अब ये इक्विटी ओरिएंटेड है, इस वजह से जो प्रोफाइलिंग है वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का है। AUM का मतलब है असेट्स अंडर द मैनेजमेंट, जो कि 2,964 करोड़ रुपए। इसको फिक्स मत मानिएगा, ये कम ज्यादा हो सकती है, इसको एक्यूरेट हम नहीं मान सकते। अब इस स्कीम के अंदर हमारा पैसा किस तरीके से इन्वेस्ट होगा वो प्रपोजिशन हमें यहाँ पे बताया हुआ है कि इक्विटी एंड इक्विटी से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट ऑप्शंस हैं उसमें कम से कम 80% का इन्वेस्टमेंट रहेगा। इसी वजह से वेरी हाई रिस्क कैटेगरी का ये प्रोफाइलिंग यहाँ पे कैरी करता है, और ज्यादा से ज्यादा 20% तक डेब्ट सिक्योरिटी ऑप्शन या फिर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में जा सकता है। ओके, रेस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं। अब इक्विटी में हम क्यों पैसा लगाते हैं, सबको पता है कि लॉन्ग टर्म में हम हाई रिटर्न देखना चाहते हैं, इसलिए लगाते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे बात करते हैं टॉप 10 होल्डिंग्स की अंडर द पोर्टफोलियो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अंडर द असेट्स का 2.64% है। लांसर एंड टर्बो लिमिटेड में 2.73% है। फिर आपका रिवर्स रेपो टॉप ऑफ द पेज 5.42%। फिर आपका ICICI बैंक लिमिटेड में 5.37%। फिर आपका HDFC बैंक लिमिटेड में 5.22% यहाँ पे इक्विटीज होल्ड है अंडर द असेट्स मैनेजमेंट का। फिर आपका द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड 5.06%। फिर इन्फोसिस लिमिटेड 4.37%, रिलायंस इंडस्ट्री 3.61%, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2.77%, ITC 2.76%। अब हम बात करें सेक्टर एलोकेशन की टोटल असेट्स का, तो वीडियो को फुल स्क्रीन पे करें, हाई रेजोल्यूशन पे देखें तो आपको पता चलेगा। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में 24.33% एलोकेशन है। कैपिटल गुड्स में 12.15% एलोकेशन किया गया है टोटल नेट असेट्स का। अदर सेक्टर में 11.70%। बात आती है हेल्थ केयर सेक्टर की, तो 7.18% एलोकेशन किया गया है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में 6.53%। सर्विस सेक्टर में 5.91%। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे आप IT कहते हैं 5.82%। ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स में 4.46%। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 4.31% सेक्टर एलोकेशन किया गया है। बाकी आप कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल्स, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर सर्विसेज, मेटल एंड माइनिंग, पावर, केमिकल, फॉरेस्ट मटेरियल्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट एंड पब्लिकेशन, सभी तरीके के लगभग यहाँ पे सेक्टर्स में यहाँ पे एलोकेशन किया जा चुका है। ओके, बाकी अगर आप PDF में जानना चाहते हैं पूरी तरीके से डिटेल में, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ पे आप और ज्यादा डिटेल में सेक्टर के बारे में जान सकेंगे अगर आप जानना चाहते हैं तो। ओके जी,
अब यहाँ पे बात आती है NAV की। तो HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड के इक्विटी प्लान के डायरेक्ट प्लान में ग्रोथ ऑप्शन में 11 मई 2023 को जो NAV रहा वो 36 रुपए 75 पैसे के आसपास रहा, जिसे यहाँ पे लिखा गया है 36.7520 रुपए। अब यहाँ पे बात आती है रेगुलर ऑप्शन की। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 11 मार्च 2016 को जो NAV था वो 10 रुपए 51 पैसे का था, जो कि 11 मई 2023 में 33 रुपए 23 पैसे का NAV हो गया। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म में ही हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, राइट। इसी वजह से मैंने आपको इस तरीके से यहाँ पे NAV बताया है। अब बात आती है रेट ऑफ रिटर्न की। तो HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड के इक्विटी प्लान के रेगुलर ग्रोथ ऑप्शन में जो ओवरऑल मतलब जब से ये अलॉटमेंट हुआ है ऑप्शन तब से लेके आज तक का अगर ऑन एन एवरेज आप जानना चाहेंगे तो 17.45% का रिटर्न रहा है सालाना। ठीक है, बाकी बात आती है HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड के इक्विटी प्लान के डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ओरिएंटेड जो ऑप्शंस है कि ग्रोथ ऑप्शन इसमें हमें मिलता है रेट ऑफ रिटर्न की। तो जब से ये ऑप्शंस अवेलेबल हुआ है इनकी तरफ से तब से ओवरऑल जो एवरेज बताया गया यहाँ पे वो 19.11% का बताया गया है रेट ऑफ रिटर्न हमें। ओके, अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट आप कितने से शुरू कर सकते हैं। तो 100 रुपए से भी आप इसमें SIP शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये कम से कम है। बात आती है टैक्सेस की। तो अंडर 80cc आपको इसके अंदर टैक्स का रिबेट मिल जाएगा जो अपना रेगुलर इन्वेस्टमेंट करेंगे इसके अंदर उस पे। बाकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको लगेगा अगर सालाना गेन 1 लाख रुपए से ऊपर होगा 10% की दर से। अब क्योंकि 5 साल का लॉकिंग पीरियड है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो बनता ही नहीं फिर, राइट। एग्जिट लोड चार्ज आपको इसमें नहीं देना होगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है इससे संबंधित जो लिंक हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन के रेफरेंस सेक्शन में दे दिया है। अब म्यूचुअल फंड में जोखिम होता है ये चीज आप जानते हैं, राइट। तो इसी वजह से अच्छे से डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद ही आप इन्वेस्ट कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। लाइक